हाय बच्चों, मैं आशीष आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका वन शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको पूरे चैप्टर का ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको पूरा चैप्टर का लिख लो नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो देखने से आपको पूरे चैप्टर का ज्ञान हो जाएगा। चलो हम तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होगा बच्चों? तीन साइडों को मेजर करना, यानी कि मेजर करना या मेजरमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो अब ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत क्यों होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। अधिकतर बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया जी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो मान लो आप किसी पॉइंट पे खड़े हो या किसी मान लो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और आपका दोस्त जो है नीचे जमीन पे है, तो आपने कभी ये तो सोचा होगा ना कि आप उसे कहाँ बिल्डिंग पे खड़ के जब अपने दोस्त को देख रहे हो वो कितनी दूरी से देख रहे हो, या फिर कभी ये भी तो सोचे होंगे ना जो आप खड़े हो जहाँ से वहां से आपके दोस्त तक की जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री होगा, या फिर आपका दोस्त जो देख रहा है उसका कितना डिग्री एंगल हो, या फिर आपके दोस्त से आपकी दूरी कितनी है। ऐसे ही जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है इन्हीं का आंसर जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से पता करते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बच्चों जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, आपका 10th लेवल में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरी कंसेप्ट पे बात की जाएगी और इसके अलावा कोई ट्रायंगल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से ही बात करेंगे। देखो इस ट्रायंगल के नाम दे देते हैं एबीसी। एक हो गया आपका 90 डिग्री, बाकी दो एंगल बच जाएगा। इन एंगल का नाम, जैसे मान लो एक का नाम थीटा है तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो तीनों का जोड़ कितना होता है बच्चों? 180। तो 180 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 हो गया। इन दोनों में सम 90 होना चाहिए तभी 180 डिग्री टोटल होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। अब थीटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, थीटा थीटा क्या होता है बच्चों? ये एंगल होता है, इसको एंगल बोलते हैं। इसका सिंबल है ये थीटा। एंगल का सिंबल क्या होता है बच्चों? थीटा होता है। इसे कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, ये इसके 6 नाम हो गए। यहाँ पे जो थीटा है वो जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसका या तो ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल होगा। 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं उनमें से किसी एक एंगल की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थीटा का मतलब वही है और साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री को दर्शा रहा है कि ये क्या है। अब बच्चों इसमें एक हमारे पास ये ट्रायंगल था ए बी सी। मान लो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात हो जाएगी एंगल साइन सी। एंगल सी की बात करें तो ये साइन सी। साइन सी का अब आंसर हमें कैसे पता चले, तो ये बताने का एक तरीका है कि साइन को कैसे दर्शा रहे हो आप एंगल सी के इस्तेमाल से। वो होता है पी अपॉन एच। पी का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। देखो जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और तीसरा होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, 3 साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, ये देखो बच्चों 90 डिग्री से ऐसे सीधी लाइन जाती है, वो हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे सी एंगल की बात कर रहे हैं तो इससे जो सीधी जा रही है वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और जो लास्ट बचेगा थर्ड क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है बच्चों, अगर एंगल ए की बात करते हैं ना बच्चों तो हमारा परपेंडिकुलर ये होता, बीसी हमारा परपेंडिकुलर होता। अगर एंगल ए की बात करते हैं, ये देखो सीधी लाइन आ रही है बच्चों, इसलिए बीसी क्या हो जाता है? इसका हो जाता है परपेंडिकुलर। लेकिन हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग सीधी लाइन कहां जा रही है? एबी पे जा रही है, इसलिए परपेंडिकुलर एबी है। तो जिस एंगल की बात की जाएगी उस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस उल्टे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सी की बात होगी तो ए बी होगा, ए की बात होगी तो बीसी होगा परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला या वो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और जो तीसरी बचेगी वो ऑटोमेटिकली बेस होगी। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आपको समझ आ गया। देखो बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू है वो निकालने का तरीका होता है पी अपॉन एच। मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या दी हुई है? एबी दी हुई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एसी दी है। यदि इन दोनों की साइड दी होती, जैसे मान लो पी की वैल्यू 2 दी होती और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 दी होती तो हमें कुछ नहीं करना था, एबी की जगह 2 करते और एसी की जगह 5 करते। तो ये अगर डिवाइड होता है डिवाइड करके आंसर ले लो, नहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे ये साइन सी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चों, वही अगर साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए में भी यही फार्मूला रहेगा, साइन का फार्मूला सेम ही है, पी अपॉन एच ही रहेगा। लेकिन अब ए की बात करें तो ए के अकॉर्डिंग अब पी क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, बीसी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है बच्चों, तो अब बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, तो हो जाएगा ए। तो अब आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई थी? ये 2 दिया था, ये 5 दिया था, ये 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है बच्चों,
सेम ही है सब कुछ, बस अंतर क्या है कि एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है बच्चों, और कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। की होती है b अपॉन h, tan की होती है p अपॉन b। अब ये सारी जो वैल्यू आ रही है ये कैसे पता चला, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर देख लीजिए, आपको उसमें डिटेल में बताया हूँ, और एक उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताया जिससे आपको समझ आए कि ये कैसे है। अच्छा, आपको एक सिंपल ट्रिक मैं अभी इसमें भी बता देता हूँ, वो है पंडित बदरी प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम। ठीक है बच्चों, ये देखो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ठीक है बच्चों, सोना का मतलब हो गया यहाँ पे साइन, चांदी का मतलब हो गया कॉस, तोले का मतलब हो गया tan, कम का मतलब हो गया कॉसेक, से का मतलब हो गया सेक, और कम का मतलब हो गया यहाँ पे कोट। ठीक है बच्चों, ये इसके नाम हो गए। अब जैसे साइन की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा p अपॉन h, कॉस की बात करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन h, tan की बात करेंगे तो हो जाएगा p अपॉन b फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, और कॉसेक की बात करेंगे तो h अपॉन b हो जाएगा, मतलब ये उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन का था p अपॉन h तो कॉसेक का हो जाएगा h अपॉन b। ठीक है बच्चों, कॉसेक का हो जाएगा h अपॉन p, साइन का क्या था p अपॉन h, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है बच्चों, वैसे ही सेक का हो जाएगा h अपॉन b, कॉस का रेसिप्रोकल, फिर कॉट का हो जाएगा b अपॉन b, tan का रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है बच्चों, इसका हम फर्स्ट सम ले रहे हैं। इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है वैल्यू, और बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, राइट एंगल आपका बी है, ये हो गया आपका ट्रायंगल समीप का, बी राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब बी पे 90 डिग्री बनेगा, और ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, और बीसी का डिस्टेंस दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें एसी अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम एसी वैल्यू पता करेंगे ताकि हमें हाइपोटेन्यूज पता चल जाए, और यहाँ पे हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालना है और सी के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है बच्चों, मतलब हमें दोनों में ही निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन ए कॉस ए कुछ भी निकालेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको पता करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दिया है, वो अलग बात है कि एंगल ए के अकॉर्डिंग अलग है और बी के अकॉर्डिंग अलग है, लेकिन हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया। पहले वो पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे बच्चों, जैसे आपने में पढ़ा है भाई पाइथागोरस थ्योरम, याद होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता बच्चों, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, b का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है तो h का स्क्वायर सिंगल आ गया, परपेंडिकुलर कितना दिया है 24 दिया है, 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है, 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे h का स्क्वायर 24 का स्क्वायर आ गया 576 प्लस 7 का आ गया 50, तो h की वैल्यू आ गई रूट में 625, h की वैल्यू आ गई 25। ठीक है बच्चों, h की वैल्यू आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फार्मूला लिखा, जो दो वैल्यू दी हुई थी उसको पुट किया, हमें तीसरे की वैल्यू पता चल गई, और कुछ नहीं किया बच्चों, बस सिंपल यही लिखा हुआ है। आपको अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड की वैल्यू दी होगी तो थर्ड की वैल्यू निकालने का तरीका यही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में यही तरीका होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम किस पे निकालेंगे, एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है sin सी, वो क्या होगा बच्चों p अपॉन h। p कितना दिया बच्चों, देखो sin, तो हम एंगल सी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो हमारा p क्या होगा बच्चों, ये होगा p हमारी ये होगा कि नहीं होगा बच्चों, ये देखो इसके जस्ट सामने है कि नहीं है, जिस एंगल पे, जैसे एंगल सी की बात कर रहे हैं, ये इन दोनों साइड से ज्वाइंट हो रहा है, थर्ड से नहीं हो रहा, जो जिससे नहीं हो रहा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, समझ आ गया। देखो एंगल सी के सीधे में क्या आ गया, ए बी आया, ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी आया, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी दी है बच्चों, एसी दी हुई है, सबसे लंबी साइड जो हमने अभी ज्ञात की थी वो एसी है, तो ये आंसर आ गया 24/25। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया sin सी की वैल्यू। अब हम cos सी निकालेंगे, और सी क्या होता है बच्चों फार्मूला, अभी हमने याद किया था b अपॉन h, b का मतलब बेस, एंगल सी की बात हो रही, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा बच्चों, बेस होगा। तो बेस कितना दिया बच्चों, BC दिया, हाइपोटेन्यूज सेम ही AC है, तो ये आ गया 7/25। ठीक है बच्चों, आई होप इतना क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसके हल करने की कोशिश करूंगा। अब उसके बाद आता है tan c बच्चों, tan c क्या होता है p अपॉन b, p की वैल्यू क्या है बच्चों 24, और b की वैल्यू कितनी दी है 7 दी हुई है। ठीक है बच्चों,
एच अपॉन पी हो गया, पी अपॉन एच का साइन था, कोसेक का हो जाएगा एच अपॉन बी। एच की वैल्यू कितनी दी है 25 और पी कितना दिया है 24। ठीक है बच्चों, सेक सेक का क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि एच अपॉन बी। बच्चों ये जो नाम है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा दिक्कत आ रहा है कि याद नहीं हो पा रहा है तो जो मैंने फॉर्मूला बताया, सॉरी जो ट्रिक बताया वो ट्रिक का इस्तेमाल करो और आप वहां पे साइड में लिख दो। साइड में लिख लोगे तो आप कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको कि ये कहां से आया ये कहां से आया। साइड में लिख दो, उसमें देख देख के आप इसको पुट कर सकते हो, इससे आपको क्लियरिटी रहेगी एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला आपने वो ट्रिक बनानी है, उसके बाद इस सबको सॉल्व करना है ताकि आपसे गलती से भी कोई चीज गलत ना हो। ठीक है बच्चों, तो x कितना दिया है 25 दिया है और बेस कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है cot c। cot c क्या होता है बच्चों tan का रेसिप्रोकल मतलब b upon b। b कितना दिया 7 दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया 24 दिया है। हो गया बच्चों, आपके 6 के 6 आंसर आ गए। ये था एंगल c के अकॉर्डिंग। अब हम एंगल a के अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, अब एंगल a की बात हो रही है तो एंगल a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों BC हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, देखो एंगल a के अकॉर्डिंग सीधी रेखा में BC आ रही है तो मतलब BC हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा और बेस आपका AB हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो थर्ड बचा वो आपका AB हो गया। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया एंगल a के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले निकालेंगे साइन a। साइन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये नहीं कि एंगल चेंज होने से उसके साइड में कोई चेंज है छोड़ा है, नहीं आएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, p अपॉन h ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो sin a का फॉर्मूला हो गया p अपॉन h। तो अब क्या होगा, p की वैल्यू पहले हम a भी पुट कर लेते हैं, आप क्या पुट करेंगे bc पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि एंगल a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया bc हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ac ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, एंगल के चेंज होते हैं। तो ये आपको जाएगा वैल्यू 7/25, इसलिए 24/25 आया था, इस बार 7/25 आया क्योंकि एंगल चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब आता है cos a। वो क्या होता है बच्चों b अपॉन h। b क्या क्या होगा a भी होगा और h क्या होगा बच्चों ac होगा। a भी हो गया हमारा b और ac हो गया हमारा h, तो अब हो गया 24/25। ठीक है बच्चों, आई होप इतना क्लियर होगा। अब उसके बाद टाइम करते हैं, tan c की वैल्यू p अपॉन b। p कितनी दी है बच्चों 7, b कितना दिया 24, तो हो गया 7/24। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। बाकी हम 3 निकालते हैं। cosec a क्या है बच्चों sin का रेसिप्रोकल यानी कि h अपॉन p। h कितना दिया बच्चों 25, p कितना दिया 7, तो ये हो जाएगा 25/7। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है sec a। वो क्या होता है 1 अपॉन cos a यानी कि cos a का रेसिप्रोकल यानी कि हो गया h अपॉन b। h कितना दिया बच्चों 25, b कितना दिया 24, तो ये हो जाएगा 25/24। रेसिप्रोकल का मतलब 1 बाय डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाता है cot a। cot a क्या होगा 1 अपॉन tan a की वैल्यू क्या होती है b अपॉन b, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या रहेगा b अपॉन b। b की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 24 और b की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 24/7। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें 15 cot a = 8 गिवन है बच्चों, और साथ ही हमें क्या बोला है कि हमें फाइंड करना है sin a और sec a की वैल्यू पता करना है। फाइंड क्या करना है बच्चों sin a और sec a की वैल्यू, मतलब हमें एंगल a का इस्तेमाल करना है बच्चों और हमें sin a और sec a की वैल्यू निकालना है। cot की वैल्यू दी हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ cot a दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे cot a, यहाँ ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उधर साइड जाके 8/15 हो जाएगा बच्चों। तो हमें cot a का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चों b अपॉन b। होता है कि नहीं होता है बच्चों, cot a की वैल्यू क्या होती है b अपॉन b। a के अकॉर्डिंग ये pc क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। होगा कि नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बेस के सामने बेस, परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 15। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम पता कर सकते हैं बच्चों, कैसे पता करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर सकते हैं h² = b² + b²। h का पता नहीं है वैल्यू, b कितना दिया बच्चों 15, उसका स्क्वायर प्लस b कितना दिया 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 25 प्लस 64 कितना हो जाएगा बच्चों ये 289 रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसका जब यहाँ पे h का स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 70। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17 बच्चों, आप करके देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो 17 ही आएगा, एक बार चेक कर लियो। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया h की वैल्यू 17, तो cot a की वैल्यू दी थी, अब sin a और sec a निकालना है हमें। अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू पता है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है सिर्फ sin a और sec a निकालना है। sin a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों
जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15, एंगल ए की बात हो रही है इसलिए परपेंडिकुलर ये है बीसी, कितना दिया है 15, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने क्या किया कितना है 17, ठीक है बच्चों 17 हो गया। अब उसके बाद आता है सेक, सेक कितना होगा बच्चों, सेक का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन cos, यानी कि cos का रेस्पेक्ट का cos क्या था b अपॉन h, तो सेक क्या हो जाएगा बच्चों h अपॉन b, होगा कि नहीं होगा बच्चों, अपने फार्मूला सामने वाला टेप बना लो उसे पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों उसे आप देख सकते हो h अपॉन b आएगा, h कितना दिया है 17 दिया है और b कितना दिया है 8 दिया है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं जिसमें हमें ट्रायंगल दिया है लेकिन इसमें c जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अब a और b जो है ये बोल रहा है कि दोनों का एंगल इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, और हमें गिवन में क्या है बच्चों कि cos a इक्वल है cos b, cos a की वैल्यू cos b के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल a और एंगल b क्या होगा वो इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो एंगल, अब देखो बच्चों cos a की बात हो रही है तो a एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो cos a का मतलब फार्मूला क्या होता है बच्चों b अपॉन h, तो इसके अकॉर्डिंग b क्या हो जाएगा ac और h क्या हो जाएगा बच्चों ab हो जाएगा। अब cos b का फार्मूला ये भी होता है b अपॉन h, लेकिन आप b की बात कर रहे हैं तो b के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ये हिस्सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज से मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप b के अकॉर्डिंग बेस अब क्या हो गया बच्चों bc हो गया, हाइपोटेन्यूज ab ही रहेगा। अब देखो बच्चों ab दोनों तरफ है, या तो कैंसिल हो गया तो ac इक्वल्स टू bc हो गया, मतलब AC इक्वल BC हो गया, AC इक्वल BC हो गया, मतलब परपेंडिकुलर बेस दोनों आपस में सेम ही है। अगर दो किसी भी ट्रायंगल में आपने आठवीं पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल है तो उसके जो अपोजिट दो एंगल होते हैं वो आल्सो इक्वल होते हैं। क्या होता है बच्चों, अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी कारण से हमारा एंगल A इक्वल एंगल B हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल then opposite angles are also equal, ठीक है बच्चों। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम ही है। 7वें वाले में क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। इसकी वैल्यू पता करने बोला है, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, सिंपल हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सिमिलर नीचे भी हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो बच्चों साइन है, साइन का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आप पता कर लेना। साइन थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है 7/8, मतलब हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है। हम इसे थर्ड वैल्यू निकाल देते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल जाएगी। जब तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी तो थीटा है तो आप यहाँ पे सबका सेम ही रहेगा, ये बेस ही क्या रहेगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, और सॉरी ये बेस ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज आप पता कर लोगे। आई थिंक 64 करो तो देख लेते हैं h की वैल्यू कितनी आ रही है। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, h की वैल्यू आ जाएगी ये 49 प्लस 64, आपका आंसर आ जाएगा रूट में 113, ठीक है बच्चों। h की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट 113, ठीक है बच्चों, यही होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की वैल्यू आप पता करो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों t अपॉन h, t की वैल्यू कितनी दी है 8 दी हुई है, और h की वैल्यू दी है 113। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर करके पुट करोगे, स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ आ जाएगा 113। बस आप इसमें पुट कर दो, उसके बाद 1 से डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड करो 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर cos की वैल्यू वैसे ही बता दो। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों b अपॉन h, b कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 अपॉन रूट में 113, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 अपॉन में 113 मतलब 113, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पुट कर दो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना ही है 7 क्वेश्चन में, आई होप आपको इतना समझ आया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री पे है, बाकी P और R है, जिसमें हमें एंगल P के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमें PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसके साथ हमें बच्चों एक और चीज दी हुई है, PQ की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर, और एक चीज है PR प्लस
क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। मीन्स कि इसकी और इसकी मतलब पी आर और क्यू आर इन दोनों साइड का जोड़ कितना दिया बच्चों 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऐसे ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कोई कम से कम दो साइड आपको दी होगी तो आप थर्ड पता करके आप वैल्यू पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ सिंगल दी हुई है, डबल नहीं दी है, तो मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम सीधा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ हमें एक फार्मूला तो दिया हुआ है ना बच्चों कि पी आर प्लस क्यू आर कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो बच्चों हमने क्या करना है इस वैल्यू को x मान लेना है, मतलब क्यू आर की वैल्यू जो है उसे कितना मान लेना है x मान लेना है। तो लेट लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों, तो क्यू आर की वैल्यू अगर x होगी तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों h का, देखो ये इस एंगल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा जो होगा परपेंडिकुलर होगा, इसके बिल्कुल सीधे में है, तो ये वाला क्यू आर क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज पता चला 90 डिग्री के जस्ट सामने है। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस में b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। b कितना दिया बच्चों x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर हो गया, b कितना दिया बच्चों 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर और h कितना है पता नहीं भाई, तो फाइंड करना है बच्चों। x का x आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 25। देखा जाए तो हमें h भी पता है बच्चों, कैसे पता देखो p r की वैल्यू क्या है वो h है, पी आर ही तो इक्वल h है ना, है कि नहीं बच्चों। अब देखो अगर क्यू आर की वैल्यू अगर x दी हुई है, अगर ये इधर चली जाती है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 25 माइनस x। देखा जाए तो पी आर की वैल्यू है 25 माइनस x, मतलब h आ गया 25 माइनस x, तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। चलो बच्चों आगे देखो x का स्क्वायर प्लस 25 ये हो जाएगा 625 माइनस x का स्क्वायर सॉरी प्लस का माइनस 2 into 25 into x। ये कौन सा फार्मूला है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, देखो x का स्क्वायर दोनों तरफ है पॉजिटिव में तो कट गया, ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 को 25 से गुणा किया 50 माइनस का 50x था इधर आके प्लस का 50x हो गया, x की वैल्यू यही आ गई, इसको माइनस किया तो 650 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 8 के आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 0 0 गई 12 से 12। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 12, तो यहां पे हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अब h की वैल्यू क्या होगी बच्चों 25 माइनस x, h की वैल्यू कितनी है 25 माइनस x, मतलब 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। p की बात कर रहे हैं इसलिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये। ठीक है बच्चों, आई थिंक इतना क्लियर है आपको। sin p cos p और tan p की वैल्यू निकालनी है, तो sin p की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों p अपॉन h। sin का फार्मूला क्या था p अपॉन h परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों p की बात हुई है तो p के अकॉर्डिंग तो क्यू आर आपका परपेंडिकुलर है मतलब 12 सेंटीमीटर और h कितना बच्चों 13 सेंटीमीटर जो अभी हमने पता किया। उसके बाद आता है cos p, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों b अपॉन h, b कितना दिया बच्चों 5 और h कितना दिया है 30 और tan p निकाले तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों p अपॉन b, p की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 और b की वैल्यू 5, दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, एंड क्वेश्चन आपका यहीं तक था, इससे हमारा 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का चलेगा। देखो हम सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो भी ऐसा कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो सबसे छोटा भी हो और साथ ही साथ उसका पूरा रूट आता हो। देखो पॉजिटिव वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है 1 2 3 4 है कि नहीं बच्चों, 1 का करेंगे तो ऑलवेज आता है 1 तो ये पूरी तरह से वैल्यू नहीं देगा, 2 और 3 का निकालेंगे तो उसका रूट पूरा नहीं आता, 4 का अगर रूट निकाले तो पूरी वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। तो हम सबसे कम वाला 4 एक ऐसा रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर है जिसका रूट निकालने पे पूरा एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है कि नहीं बच्चों, इसलिए हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही बच्चों ये देखो हमें पता है sin a की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है मतलब 90 डिग्री पे वो 1 ही होती है, इसलिए हम जो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि लास्ट हमारा 4 तक ही आए। ठीक है बच्चों, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये तरीका है, वैसे ये फॉर्मूला का रियल नहीं है लेकिन इससे आप इसकी सारी वैल्यू नहीं आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूँ 0 1 2 3 4 इन सबके नीचे के। ठीक है बच्चों, 0 से 4 तक गिनती हो गई, 4 इसका होता तो सबसे डिवाइड कैसे करोगे 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, अब ऊपर नीचे दोनों तरफ ना आप रूट लगा दो, इससे रूट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रूट ऊपर से आप इससे कट सकते हैं,
ये हमें वैल्यू निकालने का तरीके में सारा काम देगा, इसलिए हमने लगाया। ठीक है बच्चों, रूट दोनों ऊपर नीचे सबने लगा लो। अब देखो बच्चों, अब इससे जो सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही साइन ए की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 और 90 डिग्री पे आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीका है। तरीका क्या था, 0 से 4 तक गिनती लिख दो लाइन बाय लाइन, उसके बाद नीचे 4 से सबको डिवाइड कर दो और फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट लगा दो। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, 0 का रूट तो 0 जाएगा, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, पर 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। पर साइन ए की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। अब देखो 1 का रूट किया तो 1, 4 का रूट किया तो कितना है बच्चों 2, तो वैल्यू आ गई 2, 1/2। 30 डिग्री पे क्या हो जाएगी बच्चों 1/2। वैसे ही 45 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, √2 तो होता नहीं है, लेकिन ये देखो बच्चों, इसे आप ऐसे लिख सकते हो √2 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बच्चों। 4 को हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कट गया तो आंसर क्या आएगा 1/√2। आगे बच्चों, तो साइन ए की 45 डिग्री पे 1/√2 आती है, उसके बाद 60 डिग्री पे √3 तो कटेगा नहीं, सेम ही जाएगा, 4 का हो जाएगा 2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे दोनों सेम करके आप आंसर करो। ठीक, हमें साइन की वैल्यू पता चल गई, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब हम cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a की वैल्यू क्या होगी, sin a का उल्टा वैल्यू, मतलब जो 90 डिग्री पे है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री पे, जो 60 डिग्री पे है वो इसकी हो जाएगी 30 डिग्री पे, 45 सेम ही जगह पे रहेगा, 30 डिग्री इसका 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी और 0 डिग्री की वैल्यू इसकी 90 डिग्री है। देखो बच्चों, ये साइन ऐसे गया था, cos उल्टा चला गया। ठीक है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है, बस इतने में आपकी cos a की वैल्यू निकल गई। ठीक है बच्चों, अब tan a की वैल्यू, tan क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में बच्चों, tan a जो होता है tan थीटा और sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है। ये बात मैंने शुरुआत में बताई बच्चों। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू sin डिवाइड बाय cos थीटा। तो आप देखो बच्चों, sin a की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, cos a की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है, तो मतलब sin बाय 0, यहाँ पे थीटा जो है दोनों सेम ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो 0 डिग्री की बात हो रही है, तो sin की वैल्यू आ गई 0, cos की वैल्यू आ गई 1। 0/1, किसी भी चीज को अगर आप 0 से अगर किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, अब इसको आपस में डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 1/1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, √3/2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा बच्चों √3/1 1 लिखने की लोग नहीं है। ठीक है बच्चों, 1/0 करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो, किसी भी 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आंसर 0 आता है, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका इंफिनिटी आता है, मतलब अनंत आता है, लास्ट तक कोई अंत ही नहीं है, कौन भी नंबर आ सकता है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, ये अनंत आएगा, कुछ पता ही नहीं कहां पे आएगा, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप एनडी भी लिख सकते हैं या फिर इंफिनिटी का निशान भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसके 3 तरीके हैं लिखने के, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आया सेक ए। मैंने आपको शुरुआत में बताया सेक ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेक ए जो है तो किसके बराबर होता है, 1/sin ए होता है कि नहीं होता है बच्चों, मैं याद करो, मैंने sin की वैल्यू मैंने d/h और sec क्या था h/d, तो वही तरीका है। sec a की वैल्यू क्या होगी, sin a का 1 से डिवाइड, मतलब 1 से डिवाइड करो 0 को, 1 से अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों, एंडिंग यानी कि इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब इसको 1 से डिवाइड करो, 30 डिग्री वाली वैल्यू 1/√2 को 1 से फिर डिवाइड करो, तो देखो 1/1/2 होगा, तो ये क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, मतलब वैल्यू आ जाएगी 2। ओके बच्चों, अब ये है 1/√2, अब इसको डिवाइड करना है 1 से, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों √2। इसमें क्या हो जाएगी, ये भी उसका अपोजिट 1 से डिवाइड होने पे आ जाएगा 2/√3। अब देखो 1/1 करोगे तो क्या होगा बच्चों, 1 ही रहेगा, तो ये आपका आ गया cosec a की वैल्यू। पहला होगा नॉट डिफाइंड, दूसरा 2 √2 2/√3 और फिर 1। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आता है sec की वैल्यू। ठीक है बच्चों, sec की वैल्यू बच्चों बताया था मैंने कि sec क्या होता है, cos a का उल्टा होता है, मतलब sec a लिख सकते हैं 1/cos a, है कि नहीं बच्चों। cos a की वैल्यू सबको पता है, तो बस पुट कर देते हैं, 0 डिग्री पे 1 था तो 1/1 मतलब 1 आ गया। ठीक है बच्चों, इस पे आ गया 30 डिग्री पे √3/2, 1 से डिवाइड करेंगे तो उलट टाइम वैल्यू आएगी 2/√3, आएगी कि नहीं बच्चों, तो यहां आएगी 2/√3, इसका भी 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2√2, इसका आ जाएगा 2, और देखो 1/0 है, 1/0 मतलब इंफिनिटी, जब भी 0 जो है डिवाइड के नीचे होगा मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। ओके बच्चों, क्लियर है आपको, ओके। बच्चों अब आया tan थीटा।
सॉरी cot थीटा क्या है बच्चों 1 बाय tan थीटा। cot थीटा क्या होता है 1 बाय tan थीटा। ठीक है बच्चों cot थीटा क्या होता है 1 बाय tan थीटा। तो tan की वैल्यू क्या है 0, 1 से डिवाइड करो 1 बाय 0 करोगे तो क्या आएगा बच्चों इंफिनिटी, क्योंकि 0 जब भी डिटरमिनेंट में होगा तो वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी। ठीक है बच्चों अब इसका भी हम जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3, इसका 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही रह जाएगा, इसको करेंगे तो 1 बाय √3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी डिवाइड बाय 1। 1 से जब भी 0 डिवाइड होता है तो आंसर आता है इंफिनिटी, लेकिन जब भी 1 से इंफिनिटी डिवाइड होता है बच्चों तब आता है आंसर 0। ठीक है बच्चों ये बात ध्यान रखो। जैसे सिंपल देख लो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा मतलब 1 बाय इंफिनिटी आ गया आंसर 0। ठीक है बच्चों तो यहां वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है बच्चों ये केवल अच्छे से याद कर लो। अब इसी के बेस पे हम आपके का सॉल्यूशन करेंगे, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, हो सके तो कॉपी पेज से नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले जस्ट क्विक रिवीजन की नोट पड़े। और जैसे मैंने बताया कि √4 से डिवाइड करना है और यहाँ पे 0 1 2 3 4 बनना है। ठीक है बच्चों उसको भी रूट में लगाना है, तब आपको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। साइन पता चल गया तो अपोजिट करके कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस पता चल गया साइन और कॉस को डिवाइड करके tan की वैल्यू पता चल जाएगी, tan पता चल गया तो बस कॉस से क्या करना है 1 बाय sin कर देना है, sin क्या करना है 1 बाय cos कर देना है, और क्या करना है 1 बाय tan कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है बच्चों सम दिया हुआ है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता करना है बच्चों। तो देखो सिंपल sin 60 डिग्री का हमने टेबल में आया था, हमें टेबल से याद होगा sin 60 की वैल्यू क्या थी बच्चों √3/2, बीच में कोई निशान नहीं मतलब मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है बच्चों ये बात ध्यान रखना। cos 30 डिग्री का क्या था बच्चों sin 60 का वो उल्टा होता है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। ठीक है बच्चों टेबल बना देना तो आपको क्लियर रहेगा। ऐसे करना थोड़ा औखा है क्योंकि कई बार आपसे गलती हो सकती है, तो कोशिश करना कि टेबल बना के उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है बच्चों अब देखो आगे प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान sin 30 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 सॉरी 1/2 ठीक है बच्चों। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल 3, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, ऐसे लिया तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 3 + 1 = 4/4, काट के आ गया आंसर 1। तो दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और बीच में जो प्लस या माइनस का निशान लगा है वो लगाकर आगे सॉल्व कर देना बस आंसर। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने जा रहे हैं, वो वैल्यू हमें दी हुई है और बोला है हमें 4 ऑप्शन देते हुए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको पता करना है। ठीक है बच्चों तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो हम पहले देख लेते हैं। 2 का 2 लिख देंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3 डिवाइड का निशान 1 वैसे ही tan का स्क्वायर, लेकिन tan का स्क्वायर कितने का है 30 डिग्री का, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों वही 1/√3 इसका स्क्वायर बस। ठीक है बच्चों आगे से सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 3 और √3 का किया तो 3। देखो बच्चों यहां एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, ये 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 4/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है बच्चों तो 2 के बारे में 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 से ये भी कट जाएगा, यहां बचेगा √3। ठीक है बच्चों √3/3 को कर सकते थे ना, यहां पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 को ऐसे भी लिख सकते थे, तो एक √3 इसमें कट गया है तो बचा कितना सिर्फ एक √3 बचा। तो आंसर कितनी आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों √3/2 आ जाएगा। अब देखो √3/2 हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है, तो आंसर आपका क्या होगा sin 60 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर cos 30 दिया होता तब भी सही था। ठीक है बच्चों उसकी वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन cos 30 नहीं दिया है sin 60 दिया तो ए ऑप्शन आपका सही। ठीक है बच्चों सम नंबर सेकंड के थर्ड में हमें sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है, हमें बताना है कि a की कितनी वैल्यू मतलब a जो थीटा है ये जो एंगल है उसका कितना मतलब कितने का एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 या 90 डिग्री, ये हमें पता करना है। तो बच्चों एक फार्मूला होता है sin 2a का, वो होता है 2 sin a cos a। ठीक है बच्चों आगे देखो 2 sin a वैसे लिख दो, देखो यहाँ पे भी 2 sin a यहाँ पे भी 2 sin a, तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गया cos a की वैल्यू आ गई आपको 1। अब देखो बच्चों cos a की वैल्यू 1 कब होती है जब एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है, तो a जो होगा वो कितने पे होगा a = 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक बच्चों अब 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में tan a + b = √3 दिया हुआ है और tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है, जिसमें a जो है b से बना है और a + b का जो सम है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है बच्चों
यहाँ पे ए बी जो है एंगल है, लेकिन ये दो एंगलों का जोड़ दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है और पता करना है कि एंगल ए और बी कितना डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं tan a माइनस बी। देखो ये वैसे लिख दिया हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कर रहे हैं। 1/√3 tan की कितनी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री पे होती है कि नहीं बच्चों? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो 1/√3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan 30। अब देखो tan दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस बी कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 30 डिग्री प्लस में b माइनस का b था, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। हमने यहाँ पे भी सेकंड का सॉल्व किया था, फर्स्ट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो tan a प्लस b कितना दिया बच्चों? √3 दिया हुआ है। तो tan a प्लस b √3 कितनी होती है बच्चों? tan की tan 60 की वैल्यू होती है। होती कि नहीं होती बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। देखो बच्चों लिख दिया, तो tan दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बच्चों? 60 डिग्री माइनस में भी प्लस था, इधर आके माइनस। देखो बच्चों दोनों a की ही वैल्यू है, तो आपस में मतलब क्वेश्चन नंबर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, तो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की ही वैल्यू है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? तो बस फिर अब वही करना है हमें, कुछ नहीं, मतलब 30 डिग्री प्लस b इक्वल हो गया 60 डिग्री माइनस b। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस b। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 60 माइनस 30, यहाँ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b। तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 2, काट के आ जाएगा b की वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, b की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब b की वैल्यू 50 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू हो गई 60 माइनस 50 आ गया 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, b की वैल्यू हो गई 50 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, b की 15, a की 45। ठीक है बच्चों, आपका हो गया ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट sin a प्लस b इक्वल होगा sin a प्लस sin b। ये बोल रहा है ट्रू है या फॉल्स, हमें ये बात बतानी है। तो बच्चों ये फॉल्स होगा, और ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो a की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है और b की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा sin 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बच्चों? अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री और इसकी वैल्यू 60 मान ले, तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं sin, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री। और क्या होगा बच्चों? अब देखो sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। sin 60 की और 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाफ, और sin 60 की √3/2। इसका आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 1 प्लस √3। क्या ये वैल्यू 1 के बराबर है बच्चों? नहीं है ना, उससे ज्यादा ही आ रहा है या कम भी आ रहा है, जो भी आ रहा है 1 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये चीज होगी वो फॉल्स होगी। ठीक है बच्चों, दूसरे में बच्चों बोला है कि अगर sin थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। ये देखो बच्चों, अगर sin थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमने देखा है कि वैल्यू 0 आती है, और 30 डिग्री होती है तो वैल्यू हाफ आती है, और 45 डिग्री पे 1/√2 आती है, और 60 डिग्री पे √3/2 आती है, और 90 डिग्री पे कितनी आती है? 1 आती है। देखा जाए तो ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी होती जा रही है, तो मतलब अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये बात आपका ट्रू है, तो फोर्थ का सेकंड पार्ट ट्रू है। ठीक है बच्चों, फोर्थ के थर्ड पार्ट में बोला है कि sin थीटा इक्वल होता है cos थीटा। तो ये फॉल्स होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि sin की वैल्यू इंक्रीज होती है तो cos की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ 45 डिग्री पे ही ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जहां पे इसकी वैल्यू भी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री में थीटा बना है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। ओके बच्चों, फोर्थ करने जा रहे हैं 8.2 का फोर्थ, जिसमें बोला है कोट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा जब ए की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी। तो हमने टेबल बनाया था, उसमें हमने देखा था कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है बच्चों? 0 होती है, और 90 डिग्री पे इंफिनिटी होती है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी बोल रहा है। कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब है? जब वैल्यू 90 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना दिया है? 0 डिग्री दिया है, मतलब ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। ओनली सेकंड जो है वही यहाँ पे, बाकी सारे फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, 8.3 में बेसिकली हमारे 6 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। sin 90 - a इक्वल cos a, cos a 90 - a इक्वल sec a, tan 90 - a cot a। वैसे सिमिलर अपोजिट कर दिया, बट tan और cot की वैल्यू चेंज कर दिया। cot 90 - a tan a, sin 90 - a cosec a, और cos 90 - a sin a। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। इसको मैं तरीका बता देता हूँ एक दो, कैसे ये आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो a की वैल्यू जो है यहाँ पे 30 डिग्री है,
ठीक है बच्चों। तो अब ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 साइन 60 होगा कि नहीं होगा बच्चों, साइन 60 की वैल्यू। अब यहाँ पे cos एक वैल्यू कितनी मानी थी 30 मानी थी, तो ये कितना हो गया cos 30। अब देखो बच्चों cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। तो मतलब हम कह सकते हैं ना sin 90 माइनस a इक्वल्स टू cos a, है कि नहीं बच्चों। 90 माइनस a 30 डिग्री माइनस किया तो आया 60 की वैल्यू जो आई यहाँ पे 30 की वैल्यू भी वही थी। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको बताया फॉर्मूले में कि अपोजिट कर रहे हैं वो कैसे किए थे, वो इसी तरीके से किया गया था sin 90 माइनस a इक्वल्स टू cos a के बराबर, मतलब 60 जो है cos के 30 डिग्री के बराबर है। वैसे ही cos a की वैल्यू भी आएगी, tan की भी आएगी, cot की भी आएगी, सबकी वैसे ही आएगी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे a की कोई भी थीटा रख लो 0 45 30 60 या 90। उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम ही आएगा, ऑलवेज आएगा, कोई भी डिग्री हो, या इवन यहाँ पे 15 डिग्री हो, कोई भी डिग्री 1 0 से 90 डिग्री में आंसर दोनों का हर बारी सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, यही 6 जो फॉर्मूले हैं इसी के बेस पे आपका 8.3 है बच्चों। तो इसको अच्छे से याद कर लो। साइन जो है cos का होगा, cos x sec का होगा, tan cot का होगा। ठीक है बच्चों, अभी जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है sin 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो sin 18 डिग्री मतलब sin a दिया हुआ है, sin a क्या होता है बच्चों cos 90 माइनस a, तो हम अब इसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस में 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। देखो कुछ नहीं किया है, sin a को इसमें बदल दिया cos 90 माइनस a को बदल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 18 डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आप देखो 90 माइनस 18 करेंगे तो ये भी आ जाएगा cos 72 डिग्री, नीचे भी 72 डिग्री है, तो आपस में कटके आंसर कितना जाएगा पता जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब थर्ड देखते हैं cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos यहाँ पे 48 डिग्री है, मतलब एंगल ये दिया हुआ है। cos a की वैल्यू क्या होती है बच्चों sin 90 माइनस a होती है, तो cos a की वैल्यू हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, cos a की वैल्यू हो सकती है sin 90 माइनस a, और जो दूसरा है वैसे लिख देते हैं sin 42 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो sin 90 माइनस 48 करेंगे तो कितना रहेगा बच्चों sin 42 माइनस में sin 42, दोनों एक ही है, प्लस माइनस में आपस में करके आंसर कितना रहेगा बच्चों 0 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 8.3 का थर्ड। इसमें हमें tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, हमें a की वैल्यू पता करनी है कि a जो है वो कितना थीटा है, ये हमें पता करना है। तो देखो बच्चों tan 2a हम ऐसे लिख देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे cot, यहाँ पे मान लो ये पूरा a है, थीटा की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, a माइनस 18 डिग्री, जब किसी भी थीटा को जैसे मान लो 90 डिग्री है, 90 में माइनस 18 कर दूंगा तब भी जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 72 आ गया, ये जो होगा ये थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों, मतलब हम इस पूरे ये क्या है cos थीटा की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो थीटा हम राइट कर लेते हैं कि वो क्या है a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम अगर ये cot थीटा है तो cot थीटा क्या होता है, फॉर्मूला है बच्चों cot थीटा की वैल्यू होती है tan 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा। ये पूरी वैल्यू जो है थीटा की है, तो cot थीटा की वैल्यू होती है tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे tan 90 लिख दिए और थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया a माइनस 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा tan 2a, ये हो जाएगा tan, देखो बच्चों ये 90 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस और प्लस, माइनस माइनस का a माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 108 डिग्री माइनस a। ठीक है बच्चों, a इधर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल 180 डिग्री। देखो जो ये tan से tan कट गया, यहाँ बचा 2a, यहाँ बचा 108 डिग्री माइनस में a, माइनस का इधर a है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 3a इक्वल 108 डिग्री। अब देखो बच्चों 3 को 108 से डिवाइड करो तो a की वैल्यू आ जाएगी, कितने आएगी बच्चों जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ लिखो। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 186 36 डिग्री आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 36 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन। tan a इक्वल्स टू cot b हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, हमें प्रूव करना है a प्लस b जो है 90 डिग्री होगा। तो बच्चों अभी इसको हम लिख लेते हैं, tan a जो होता है वो क्या होता है बच्चों, tan a cot 90 माइनस a होता है। ठीक है बच्चों, तो tan a की जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, tan a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस a, cot b जो था वैसे लिख दिया सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 90 माइनस a, यहाँ पे भी ये माइनस का है इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा a प्लस b। ये प्रूफ हो गया बच्चों, बस इतना ही आंसर था।
बच्चों अब हम 8.3 का पांचवा सम करने जा रहे हैं जो दिया हुआ है sec 4a इक्वल्स टू है cosec a minus 20 डिग्री। तो बच्चों देखो sec यहाँ 4a को मान लो ये थीटा की वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये थीटा है मतलब sec थीटा है। तो sec थीटा क्या होती है बच्चों, ये देखो cosec 90 minus a, ठीक है, sec थीटा क्या होता है cosec 90 minus a। तो यहाँ पे sec 4a की जगह हम लिख सकते हैं cosec 90 minus थीटा मतलब 4a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी साइड हमने वैसे उठा लिया राइट हैंड साइड को a minus 20 डिग्री, cosec से cosec कैंसिल हो गया, 90 minus 4a है, माइनस का 4a है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5a, 5 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 22 आएगा, ठीक है बच्चों 22 डिग्री आएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई 22 डिग्री, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है sin b plus c by 2 इक्वल होगा cos a by 2 के, जिसमें एक एंगल दिया है ABC और ABC जो इसके एंगल है तो तीनों एंगल क्या है इंटीरियर एंगल है, ठीक है, उसके आंतरिक एंगल है जिनका जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों। हमने बताया कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगलों का जोड़ करें तो कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा बच्चों। एंगल A की जगह हम एंगल सिर्फ A लिख सकते हैं, एंगल B की जगह B लिख सकते हैं और एंगल C की जगह C लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हमने लिख दिया कि a प्लस b प्लस c इक्वल कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। तो हम इसके लिए ये भी लिख सकते हैं b प्लस c जो है 180 डिग्री माइनस a है, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। हमने कुछ नहीं किया, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हमें एक एंगल दिया है जिसके तीनों एंगल दिए हुए हैं, तो हमें पता है तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया बस एक एंगल को इधर साइड ले गए, तो मतलब दो एंगलों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 माइनस a, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों अब हम वापस से क्वेश्चन जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये सही है। तो मैंने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को sin b प्लस c अपॉन में 2 इसे प्रूव करना है राइट हैंड साइड मतलब cos a by 2 बनाना है, ठीक है बच्चों। तब देखो मैं इसे लिख सकता हूं sin b प्लस c क्या था बच्चों 180 डिग्री माइनस में a था कि नहीं था बच्चों डिवाइड बाय 2, सही है, ओके बच्चों। ये देखो बच्चों ये है sin 180 डिग्री माइनस a by 2 है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस a by 2, तो इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री by 2 माइनस a by 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों। ये सिर्फ sin पे डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ इसके इसका ही डिवीजन है, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। cos जो है a by 2 है b प्लस c by 2 है, sin से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ उसके एंगल से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने सिर्फ एंगल से डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा sin, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये माइनस करेंगे तो a माइनस 2 आएगा, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखो sin 90 माइनस a किसके बराबर होता है बच्चों cos a के बराबर होता है, तो ये कितना आएगा cos a by 2, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों a by 2 है, तो cos a by 2 क्या आ गया sin b प्लस c by 2 की वैल्यू आ गई, तो मतलब ये प्रूव हो गया बच्चों। अब हम 8.4 तक जा रहे हैं। 8.4 में सबसे इंपॉर्टेंट तीन कांसेप्ट है, इस चीज को याद हो सकता है, तीन फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, इसी के बेस पे आपका 8.4 डिपेंड करता है। सबसे पहला फार्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, दूसरा फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sin स्क्वायर थीटा, तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम पहली आइडेंटिटी लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये कैसे आया ये हम प्रूव करेंगे। देखो बच्चों sin थीटा की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है बच्चों p अपॉन h, होती है कि नहीं होती है बच्चों, तो p अपॉन h होती है, हमने 8.2 में किया था p अपॉन h स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, फिर cos स्क्वायर का क्या होता है बच्चों b अपॉन h उसका स्क्वायर लग गया, आगे आंसर हो, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो p का स्क्वायर डिवाइड बाय h का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर नीचे में आ जाएगा h का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा बच्चों। याद करो हम जैसे 2.5 प्लस में 3.5 करते हैं, कोई भी वैल्यू दी हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों कि नीचे अगर सेम वैल्यू है तो हम एक रख देते हैं, बाद में ऊपर वाले दोनों संख्या प्लस होगी प्लस मतलब माइनस होगी तो माइनस, हम ऐसे लिख सकते थे बच्चों 2/5 प्लस 3/5 को हम 2 प्लस 3/5 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय h का स्क्वायर इक्वल हो सकता है ना बच्चों, हो सकता है। अब ये नीचे लिखा जाता है यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर, नीचे डिवाइड था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, a से मल्टीप्लाई किया h का स्क्वायर यार। देखो बच्चों ये जो आया हमारे पास रिजल्ट ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी यही आता है, पाइथागोरस थ्योरम सही है तो मतलब ये भी सही होगा, मतलब b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मतलब ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमने ये आपस में अगर जब इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होगा, तो इस तरह हमने पता किया कि sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर इक्वल 1 ऐसे आता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका पहली आइडेंटिटी
को मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे ये चीज आई sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्या है बच्चों, 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec का स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan ये वाला, ठीक है बच्चों, 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec का स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 ही आ गया, tan को हम लिख सकते हैं p बाय b का होल स्क्वायर, और sec को क्या लिख सकते हो बच्चों, ये क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये हो गया h अपॉन b का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये आ गया 1, ये हो गया p का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया हमारा h का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये दोनों का नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे में लो तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा h का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर। आएगा कि आएगा नहीं बच्चों, देखो हम जैसे करते हैं 1 प्लस 3/2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 ऐसे में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 से 2 प्लस 3 हो जाता है, होता है कि नहीं होता बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह हमने इसमें किया है, b का स्क्वायर आ गया नीचे, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है बच्चों, इसलिए आया b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय b का स्क्वायर, दोनों तरफ b का स्क्वायर है डिवाइड में आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आइडेंटिफाई होती है, तो ये भी आइडेंटिफाई होगी, ये आइडेंटिफाई तो बताइए क्या। तो बच्चों अब तीसरा है आपका 1 प्लस cot का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec का स्क्वायर थीटा, ये वाला बच्चों। ठीक है, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, cot को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल, tan b by b होता है, तो ये क्या होगा बच्चों, b by b इसका स्क्वायर। cosec क्या होता है बच्चों, sin का रेसिप्रोकल होता है, sin क्या होता है p by h, तो ये क्या होगा h by b। अब देखो बच्चों, ये आ गया 1, ये आ गया आपका b का स्क्वायर, t का स्क्वायर, ये आ गया h का स्क्वायर, ये आ गया आपका b का स्क्वायर। उसमें b आ रहा था नीचे, इसमें अब क्या आ रहा है, p आ रहा है, और बाकी ये सेकंड जैसे ही है सेम। ठीक है बच्चों, नीचे ऐसे में आ जाएगा p का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा h का स्क्वायर, ये हो जाएगा p का स्क्वायर। p का स्क्वायर कॉमन है, अब उसमें कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या हमारे पास बच्चों, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आइडेंटिफाई है, ये भी होगा तो ये भी होगा, तो ये चीज क्या होगी बच्चों, हेंस प्रूव्ड हो गई। ठीक है, अब बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें sin a sec a tan a को इन द टर्म ऑफ cot a में एक्सप्लेन करना है, मतलब sin a की वैल्यू, sec a की वैल्यू और tan a की वैल्यू जो है वो cot में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बारे में हमें प्रूव करना है, तो इसका हमने अभी जो फार्मूले यूज किए थे, फार्मूले दिए थे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें पता है tan a cot a के ज्यादा एक सिंपल फार्मूला होता है, tan a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/cot a। tan a क्या होता है, 1/cot a होता है, तो हमें tan का आंसर मिल गया cot a में, ये हो गया। उसके बाद sec, हमें पता है बच्चों sec का sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan के स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बच्चों। sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan के स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पे sec का स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/cot a स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगा, 1 पे स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, cot पे कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपकी वैल्यू, अब यहाँ पे स्क्वायर में है, उधर जाके sec ये आ जाएगा बच्चों आपका रूट में 1 प्लस 1/cot स्क्वायर a। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या इससे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों, यहाँ लिख सकते हो sec a इक्वल रूट में ये नीचे कुछ नहीं है तो cot का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा cot का स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका sec भी cot के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, sin की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हमने पढ़ा है sin का स्क्वायर a प्लस cos का स्क्वायर a इक्वल क्या होता है बच्चों, 1 होता है कि नहीं होता बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin का स्क्वायर a, cos की वैल्यू क्या होती है 1/sec, तो ये हो सकती है 1/sec का स्क्वायर a इक्वल 1 हो सकती है कि नहीं बच्चों। cos का स्क्वायर क्या होता है, 1/sec होता है, ऐसे देखो बच्चों sec हो गया आपका 1/cos, अब ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए ये डिवाइड हो जाए तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, cos a इक्वल्स टू 1/sec a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, वैसे ही मैंने किया है, यहाँ पे cos का स्क्वायर था तो 1/sec हो गया, स्क्वायर था 1 से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, sec पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आ गया sin का स्क्वायर a 1/sec, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 1/sec का स्क्वायर, 1 से माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया sin का स्क्वायर a 1 माइनस 1/sec स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है बच्चों ये रहा, आप sec की वैल्यू से पुट कर लो ये आ जाएगी, और फिर बाद में जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा। देखो बच्चों sec की वैल्यू हमें ये दी हुई है, sec का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, सिर्फ बचेगा cot का स्क्वायर a प्लस 1/cot a, cot का स्क्वायर।
देखो बच्चों ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, स्क्वायर लगा था तो इसका रूट कट गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा बच्चों, cot का स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot का स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। sin का स्क्वायर a सॉरी स्क्वायर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंड रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय cot का स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा sin a एंड रूट में 1 माइनस बच्चों ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा cot का स्क्वायर a बाय cot का स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको आगे हम इसको बच्चों रफ कर देता हूं मैं, वन माइनस cot का स्क्वायर a अपॉन में cot का स्क्वायर a प्लस 1। यही आया था बच्चों, ये देखो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था इसलिए ये मल्टीप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखो ये कैसे था 1 बाय 1 डिवाइड में था cot का स्क्वायर a प्लस 1 बाय cot का स्क्वायर a, ये ऐसे था, हमने डिवीजन किया है, जब डिवाइड में हो कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो ये जाएगी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ये अपोजिट और रेसिप्रोकल हो जाती है, cot का स्क्वायर बाय cot का स्क्वायर a प्लस 1 हो जाता है, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी ये cot का स्क्वायर a डिवाइड बाय cot का स्क्वायर a माइनस प्लस 1। ठीक है बच्चों, आपको आया हो इतना समझ आया होगा कि यहां से यहां कैसे आया। ठीक है बच्चों, अब आगे sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा cot का स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cot का स्क्वायर a प्लस 1 माइनस का निशान, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा cot का स्क्वायर a। देखो बच्चों दोनों तरफ cot का स्क्वायर a है तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया sin a की वैल्यू एंड रूट में 1 बाय cot का स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा sin a की वैल्यू, इससे पहले हमने sec a और tan की तीनों की वैल्यू निकाल दी है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब इसी तरह बाकी भी वैल्यू निकाल सकते हो, cos की वैल्यू निकाल सकते हो और cos की वैल्यू भी निकाल सकते हो। sec आपको पता है तो cos करने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 से रेसिप्रोकल कर दो वैल्यू आ जाएगी, और आपको sin पता है तो cos निकालने के लिए भी 1 से रेसिप्रोकल कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं करना है, sin जैसे अभी हम cos की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाती है बच्चों, 1 से डिवाइड कर देते, 1 से डिवाइड करते तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती, तो वैल्यू क्या हो जाती cot का स्क्वायर a प्लस 1, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। आती कि नहीं आती बच्चों, ये आपकी cos की वैल्यू हो जाती है। वैसे आप cos की निकालते तो sec की वैल्यू क्या आई थी, sec की वैल्यू थी इसके एंड रूट में, तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल मतलब आ जाएगा cot का स्क्वायर a बाय cot का स्क्वायर a प्लस 1 एंड रूट में। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ओके बच्चों, cosec थीटा माइनस cot थीटा उसका होल स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या होगा देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर cosec का स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि cot का स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2 cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा। ठीक है बच्चों, यही होगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब देखो cosec का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये देखो cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, ये आ जाएगा 1 प्लस cot का स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, cot का स्क्वायर थीटा था उसे वैसे ही लिख देते हैं 1 माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cot का स्क्वायर थीटा प्लस cot का स्क्वायर थीटा, कितना आएगा बच्चों 2 cos का स्क्वायर थीटा 2 cot का स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा, यही होगा ना बच्चों, ये देखो 1 प्लस cot का स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा cot थीटा। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cot का स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, tan होता है sin अपॉन cos, तो cot क्या होगा cos अपॉन sin, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में लग जाएगा, cos का स्क्वायर थीटा बाय sin का स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec क्या होता है बच्चों 1 अपॉन sin थीटा, और cot क्या होता है cos स्क्वायर थीटा सॉरी cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ठीक है बच्चों, इसे ऐसे लिख दिया हमने। अब यहां देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos का स्क्वायर थीटा, यहां देखो बच्चों यहां पे भी sin स्क्वायर थीटा है, यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये भी sin स्क्वायर थीटा होगा, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा sin का स्क्वायर थीटा माइनस में 2 दोनों में sin है तो इसलिए ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ 1 जो है प्लस का इससे में हम कर ले तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा sin का स्क्वायर थीटा
होल में आ गया साइन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ साइन का स्क्वायर था, यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर था, यहाँ कुछ नहीं था, हमने तीनों का एलसीएम एक साथ लिया, साइन का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर कट गया तो उसमें जो वैल्यू बची बस वही लिख दिया 2 cos का स्क्वायर, यहाँ भी साइन का स्क्वायर कट गया तो बचा क्या -2 cos थीटा, तो हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू है बच्चों। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, साइन का स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या रहती है cos, उधर चला जाएगा तो माइनस का आ सकता है साइन का स्क्वायर। देखो बच्चों, ये साइन का स्क्वायर थीटा है तो ये साइन का स्क्वायर ही इक्वल हो जाएगा 1 माइनस cos का स्क्वायर के बराबर, प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो ये हो सकता है साइन का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos का स्क्वायर। तो हम यहां पे वैल्यू करेंगे 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, एक ही जगह यहां पे थीटा यूज हो रहा है तो इसलिए थीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे डिवाइड में भी साइन का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा है। नीचे में हमने यहाँ पे साइन के स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में बदला है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में बदला है। यहाँ पे जो प्लस वाली थी उधर जाके माइनस हुई थी, इस तरह से। ठीक है बच्चों, एक ही जगह थीटा हमने यूज किया। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 का वैसे रह गया, प्लस का निशान, cos स्क्वायर थीटा दोनों में cos स्क्वायर थीटा है। ये देखो बच्चों, ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1 cos स्क्वायर थीटा है। तो में से अगर एक गया तो कितना बचेगा बच्चों, एक बचेगा, जो बचेगा पॉजिटिव का, तो ये बचेगा cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 1 माइनस cos का स्क्वायर थीटा। 1 यहाँ पे मान लो 1 का स्क्वायर करते हैं तभी ये 1 ही जाएगा, वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। ये cos का स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो देखो चाहिए ध्यान, देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये -2 a और b हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये ध्यान से देखो, ये इसकी मान लो a की वैल्यू अगर 1 है, b की वैल्यू cos है cos थीटा है, तो ये हो सकता है ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ab। तो ये फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ab क्या होता है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos का स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ab। ठीक है बच्चों, हमने इसका उल्टा यूज किया है इसलिए अब ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नीचे डिवाइड में 1 माइनस cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, a प्लस b a माइनस b, तो हम इसे अब लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस cos का स्क्वायर थीटा मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b a माइनस b। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, देखो बच्चों स्क्वायर है तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, जब स्क्वायर है तो मतलब हम ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है एक अपने सेम वैल्यू से, इसलिए हमने यहां दो बार लिख दिया 1 माइनस cos के स्क्वायर थीटा को। अब ये देखो ये आ गया वैसे नीचे डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। देखो बच्चों ऊपर और नीचे सेम ही वैल्यू है, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है इसलिए ये आपस में कट गया। ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों में सेम वैल्यू थे, आपस में कट गई, तो बचा क्या बच्चों 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। और राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, यही है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। एक बार बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6वां, जो हमें दिया हुआ है रूट 1 प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस sin a इक्वल है cos sec a प्लस tan a के। ठीक है बच्चों, हमें इसे इसके इतना प्रूव करना है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यानी कि हम ले रहे हैं रूट 1 प्लस sin a और में 1 माइनस sin a। ओके बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू सेम है लेकिन ये जो वैल्यू है नेगेटिव में है, और हमेशा याद रखना देखो ये रूट में है, ये संख्या के ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, पूरे होल पे रूट है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसे अकेले के लिए देखा जाए तो ये वाली वैल्यू इस पे और ये वाली वैल्यू इस पे, दोनों पे रूट होगा। तो हमेशा याद रखना इस पे भी अगर नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, जब भी आपका डिनोमिनेटर आपका रूट में आता है तो जो रैशनलाइज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा रैशनलाइज कैसे होगा, नीचे वाली वैल्यू सेम लिख दो, बस बीच में जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे दोनों से आपने वही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऊपर भी रूट 1 प्लस sin है, नीचे वाली वैल्यू दी है, बस माइनस था तो प्लस कर दिए। ठीक है बच्चों, और उसी से डिवाइड कर देना। देखो बच्चों देखा जाए तो अगर ये वाली वैल्यू ऊपर नीचे से कट जाएगी, वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इक्वलिटी हमारी बनी हुई है, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि नीचे वाली रूट में थी, रूट हटाने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, देखो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे।
नीचे वाला देखो बच्चों, ये रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन रूट के अलावा और क्या है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट जो है वो अभी भी वैसे ही है। ठीक है बच्चों, और कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, अब उसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा बच्चों 1 प्लस साइन a, इसका स्क्वायर होगा, रूट लगेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन a। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो गया 1 प्लस साइन a, यहां से देख लो बच्चों ये वाला दे रहा हूं, ठीक है, 1 प्लस साइन a डिवाइड पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया रूट में, वही चीज लिखा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a, यहां पे हम लिख सकते हैं रूट कॉस का स्क्वायर a। अब बच्चों ये कैसे है देखो, डॉक्टर लिख देते हैं कॉस का स्क्वायर a प्लस साइन का स्क्वायर a। हमने पढ़ा था कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर a सेम वैसे रहने देते हैं, साइन प्लस का होता है क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर था इसलिए हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों कॉस a अकेला। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 के डिवीजन में कॉस a प्लस साइन के डिवीजन में कॉस a। देखो बच्चों 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था वो होता है sec a, और साइन अपॉन कॉस क्या होगा बच्चों tan a। देखो बच्चों जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई वही राइट हैंड साइड है, मतलब इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चैप्टर नंबर 8 समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आपकी डाउट को मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।